हेलो दोस्तों, स्टोरी विद रेहान 2.0 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। ये कहानी है एक लड़की की जिसकी एक भूल ने उसे जहन्नुम के दरवाजे तक पहुंचा दिया, मगर अल्लाह की रहमत ने उसे फिर से जिंदगी दी। उसका नाम था मरियम। 19 साल की भोली भाली हिजाब ओढ़ने वाली लड़की। अभी अभी 12th पास की थी, पर घर में माहौल ऐसा था, बस शादी की बात, शक और पाबंदी। अब्बू कहते फोन क्यों उसे किया, भाई पूछते किससे बात की, अम्मी डर से कहती बेटी बाहर मत जाया कर, जमाना खराब है। लेकिन मरियम का दिल घुटने लगा। वो एक लड़के से बातें करती थी, अयान नाम था उसका, इंस्टाग्राम पर मिला था। अयान कहता तुम्हारा घर जेल है, चलो मेरे साथ, हम शादी करेंगे, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। 2 बजे रात मरियम ने हिजाब लिया, फोन लिया और चुपचाप निकल पड़ी। दिल में डर था, पर अयान की मोहब्बत ने सब दबा दिया। जब वो स्टेशन पहुंची, अयान अपनी बाइक पर था। हंसता हुआ, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में बोला, चलो मेरी रानी, अब कोई रोक नहीं सकता। लेकिन 2 दिन बाद मरियम एक कमरे में बंद थी। कोई खिड़की नहीं, ना अयान था ना मोहब्बत। 3 और लड़कियां उस कमरे में थीं। सबकी आंखें सूजी हुई, सब डरी हुई। एक बोली, तुझे भी उसी ने फंसाया ना, हम भी यही सोचते थे, वो हमसे प्यार करता है। मरियम समझ चुकी थी, वो एक जाल में फंस चुकी थी। बचाया किसने? 3 दिन बाद जब उसे जबरदस्ती ले जाया जा रहा था एक होटल की तरफ, तभी एक सफेद कुर्ता पायजामा पहने लड़के ने रास्ता रोका। उसका नाम था रेहान। 22 साल का हाफिज, रोज मस्जिद में अजान देता था। उसने शोर मचाया, पुलिस को बुलाया और मरियम को उस नर्क से निकाला। तौबा और नई जिंदगी। मरियम को जब घर वापस लाया गया, वो फूट फूट कर रोई। अपने अब्बू के पाँव पकड़ लिए, अब्बू मुझे माफ कर दो, मुझे लगा मैं आजाद हो जाऊंगी, लेकिन मैंने अपनी सबसे बड़ी आजादी खो दी, अपना ईमान, अपनी इज्जत। अब्बू की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बस इतना कहा, तू जिंदा लौट आई, यही अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत है। क्या हुआ रेहान और मरियम का? रेहान ने कभी मरियम से कुछ नहीं मांगा, ना इज्जत ना बदले में शुक्रिया। बस एक दिन एक चिट्ठी भेजी, अगर तुम दोबारा चलना चाहो, इस बार अल्लाह के रास्ते पर, तो मैं हमेशा तुम्हारा हमसफर बनने को तैयार हूं, पर सिर्फ निकाह के बाद। अब्बू ने बहुत कोशिश की, मगर मोहल्ले की ज़बानें कभी नहीं रुकती। कुछ औरतें कहती, इसकी बेटी तो भाग गई थी ना, अभी माफ कर रहे हैं, कल फिर से चली जाएगी। मरियम खामोश थी। हर नमाज में बस यही दुआ करती, या अल्लाह, अब गुनाह की राह से हिफाजत दे और मुझे वो जिंदगी दे जिसमें सिर्फ तेरा डर हो और तेरी रहमत। रेहान कभी सामने नहीं आया। उसने सिर्फ एक चिट्ठी दी थी, जिसमें साफ लिखा था, तुम्हारी इज्जत मेरी जिम्मेदारी थी, मोहब्बत नहीं। लेकिन अगर तुम कभी इज्जत के साथ मेरा नाम जोड़ना चाहो, मैं तैयार हूं, बस निकाह की शर्त पर। एक दिन फजर की नमाज के बाद मरियम ने अपने अब्बू से कहा, अब्बू, क्या अगर कोई लड़का कुरान पढ़ता हो, माँ बाप की खिदमत करता हो और गुनाह से डरता हो, क्या वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन सकता है? अब्बू कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा अगर तू कहे तो मैं उस लड़के का हाथ मांगने चला जाऊंगा। मरियम की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। गांव की छोटी सी मस्जिद में एक सादा सा निकाह पढ़ा गया। ना कोई बैंड, ना फोटोग्राफर, बस 2 गवाह, एक काजी और 2 सच्चे दिल। काजी साहब ने पूछा,
मरियम बिनते हाजी साबिर, क्या आप निकाह कबूल करती हैं? रेहान बिनते इकराम के साथ 786 रुपए मेहर पर। मरियम ने मुस्कुराकर कहा, बूल है। रेहान ने मरियम को देखा, सामने बैठी लड़की जिसने सब खो दिया, फिर भी आंखों में रोशनी थी। मरियम, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा। जो हुआ वो अल्लाह की मर्जी थी, लेकिन जो होगा उसमें सिर्फ तुम्हारी इज्जत और चैन होगा, ये मेरा वादा है। रेहान हर दिन मरियम को कुरान की एक आयत समझाता। वो दोनों रात को तहज्जुद में उठते, साथ दुआ करते। मरियम अब सुकून में थी, ना शोर ना शक, सिर्फ रब की मोहब्बत और शौहर की इज्जत। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई। मरियम, ये वही आवाज थी, अयान की। मुझे माफ कर दो, मैं बदल गया हूं। तुम जैसी लड़की को खोकर समझ आया कि मोहब्बत क्या होती है। मरियम अंदर से कांप गई, लेकिन उसने सिर्फ एक बात कही, तुमने मेरा जिस्म लिया होता तो मैं शायद माफ कर देती, लेकिन तुमने मेरी रूह को तोड़ा था, और अब मेरी रूह किसी और के निकाह में है। अल्लाह की मर्जी से 1 हफ्ते बाद खबर आई, अयान को एक हादसे में मौत हो गई। लोग कहते थे मरने से पहले वो सिर्फ यही कहता रहा, मरियम मुझे माफ कर दो। मरियम अब एक नई जिंदगी जी रही थी। घर में सुकून, दिल में शुक्र और रेहान के साथ बेहतरीन ताल्लुक। वो रोज कुरान पढ़ती, बच्चों को दुआएं सिखाती और हर दिन तहज्जुद के लिए उठती। लेकिन एक सुबह जब रेहान नमाज के बाद दूध लेने निकला, मरियम की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उल्टी, चक्कर, थकान। रेहान लौटा तो देखा मरियम जमीन पर बैठी थी, आंखों में आंसू, लेकिन होठों पर मुस्कान। रेहान, लगता है मैं मां बनने वाली हूं। रेहान की आंखें भर आईं। उसने मरियम का माथा चूमा और कहा, अल्लाह ने हमें माफ किया है। अब हमारी अगली जिम्मेदारी इस बच्चे को इस्लाम के रास्ते पर चलाना है। लेकिन अगले कुछ हफ्तों में रेहान बदलने लगा। वो कभी कभी मस्जिद से देर से लौटता, कभी कमरे में बंद होकर कुरान की कुछ आयतें दोहराता रहता। मरियम को शक नहीं हुआ। वो जानती थी रेहान कोई गलत काम नहीं कर सकता। मगर एक रात वो उसके बिस्तर के नीचे से एक पुराना खत मिला, जिस पर खून के छींटे थे और लिखा था, अगर तूने सच नहीं बताया तो ये बच्चा भी छिन जाएगा। मरियम कांप गई। उसने पहली बार अलमारी की सारी दराजें खोली। एक छोटे से ताले में बंद कुछ पुराने अखबारों की कटिंग्स थीं। अयान गैंग से जुड़े 3 लड़के गिरफ्तार, कब्रिस्तान में मिली 2 लापता लड़कियां और एक फोटो जिसमें रेहान खड़ा था, अयान के साथ। मरियम ने रेहान से सवाल नहीं किया। वो बस उसकी आंखों में देखती रही, जब तक रेहान खुद नहीं बोला, मरियम, मैं तुझसे एक राज छुपा रहा था। मैं भी उसी गैंग का हिस्सा था, अयान का बचपन का दोस्त। लेकिन जब मैंने पहली बार तुम्हें उस कमरे में देखा तो मेरी रूह कांप गई। मैंने पहली बार जाना औरत की इज्जत क्या होती है, और मैंने उसी दिन वो गैंग छोड़ दी। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, सबूत दिए और अयान के खिलाफ गवाही दी। इसलिए वो खत शायद उन्हीं लोगों ने भेजा है जो अब मुझसे बदला लेना चाहते हैं। मरियम बहुत देर तक चुप रही। फिर उसके होंठ हिले मगर आवाज नहीं आई, बस आंखें छलक उठीं। फिर उसने कहा, रेहान, मैं तुम्हें माफ करती हूं, क्योंकि तौबा से बड़ा कोई हक नहीं होता, और अल्लाह जिस गुनहगार को माफ कर दे, मैं कैसे इनकार कर दूं। मगर दुश्मन अभी चुप नहीं थे। एक रात जब मरियम और रेहान शहर के अस्पताल में चेकअप के लिए गए थे, तभी 2 नकाबपोश लड़कों ने हमला कर दिया।
रेहान ने मरियम को ढक लिया, मगर एक गोली उसके कंधे में लगी। मरियम ने पहली बार जोर से रोते हुए दुआ मांगी, या अल्लाह, इस बार भी मेरी इम्तिहान है, मगर तूने मुझे गुनाह से निकाला, अब मेरा हमसफर न छीनना। रेहान की आंख खुली। उसका हाथ मरियम के हाथ में था। डॉक्टर ने कहा गोली निकाली जा चुकी है, मगर उसे 2 महीने आराम करना होगा। उन्हीं 2 महीनों में मरियम ने एक नया काम शुरू किया। वो गांव की लड़कियों को हिजाब पहनना सिखाने लगी और उन लड़कियों को जो सोशल मीडिया पे भटक रही थीं, वो उन्हें अल्लाह से जोड़ने लगी। उसका मकसद एक ही था, जो मैंने झेला कोई और ना झेले। 8 महीने बाद मरियम ने एक बेटे को जन्म दिया। नाम रखा गया फैजान। रेहान अब एक छोटा मदरसा चलाता था, जहां वो छोटे बच्चों को कुरान, तर्जुमा और हदीस सिखाता। मरियम भी लड़कियों को तहजीब, हया और इस्लामी तालीम देती। उनका बेटा फैजान 3 साल का हो चुका था। हर वक्त बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अस्सलामु अलैकुम जैसे अल्फाज बोलता रहता। घर में सुकून था, मगर कुछ अधूरा भी। एक रात जब सब बदल गया, शब-ए जुमा की रात थी। मरियम और रेहान तहज्जुद के लिए उठे ही थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। रेहान ने दरवाजा खोला। सामने एक बुजुर्ग औरत कांपती हुई। क्या आप रेहान हैं? जी। आप कौन? मैं तुम्हारी अम्मी हूं। रेहान की सांसें थम गईं। अम्मी, आप तो मर चुकी थीं। अब्बू ने कहा था कि वो आपको कब्रिस्तान में दफनाए। नहीं बेटा, मुझे मरा हुआ दिखाया गया था। मैं जिंदा थी, लेकिन जादू और जिन्नात के हवाले कर दी गई थी। 25 साल पहले रेहान की मां फातिमा बेगम एक बहुत ही परहेजगार औरत थीं, मगर गांव की एक औरत को उनसे हसद था। उसने जादूगर से ताबीज बनवाया और फातिमा को धीरे धीरे बीमार कर दिया। फिर एक रात उन्हें बेहोशी की हालत में एक वीरान हवेली में छोड़ दिया गया, जहां एक जिन्न से उनका निकाह करवा दिया गया। मैंने हर रात अल्लाह को पुकारा और 24 साल बाद एक फकीर ने मेरे लिए सुरह बकरा पढ़ी और मैं आजाद हो गई। मरियम ने फातिमा को गले लगाया, मगर कुछ सोचती रही। उसने उस हवेली के बारे में सुन रखा था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे, उस हवेली में औरतें गुम हो जाती हैं और जब लौटती हैं तो इंसान नहीं रह जाती। रात के 3:27 बजे मरियम को लगा जैसे बच्चा चीख पड़ा हो। वो दौड़कर कमरे में गई। फैजान गहरी नींद में था, मगर कमरे में तेज ठंडी हवा बह रही थी। दीवार पर अरबी में कुछ लिखा हुआ था, खून से वो वापस आ गया है, अब दूसरा चाहिए। फातिमा ने अगली सुबह कहा, जिन्होंने मुझे जिन्न से निकाह में डाला था, वो अब फैजान को अपनी कुर्बानी बनाना चाहते हैं, क्योंकि जिन्न के साथ जो औरत एक बार बंध जाए, उसकी नस्ल भी उनसे बंधी मानी जाती है। अब सिर्फ एक रास्ता था, दम, रूहानी इलाज और कुरान का सहारा। रेहान अपने पुराने उस्ताद मौलाना शरीफ के पास गया। उन्होंने कहा, फैजान को बचाने के लिए एक ही तरीका है, 7 रात तक लगातार सुरह बकरा और सुरह यासीन पढ़ना, और एक रात उसे उस हवेली में लेकर जाना पड़ेगा जहां फातिमा बंधी थी। 7वीं रात रेहान, मरियम और फातिमा तीनों ने मिलकर फैजान को लेकर उस हवेली का दरवाजा खटखटाया। फातिमा ने कहा, जिन्न अब जाग चुका है, मगर वो सिर्फ एक को ले सकता है, या तो फैजान या मैं। रेहान चीख पड़ा, नहीं अम्मी, अब मैं आपको दोबारा खोने नहीं दूंगा। रेहान ने फैजान को अपनी गोद में उठाया और सुरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ना शुरू की। पूरा कमरा हिलने लगा, हवा तेज, दीवारें कांपने लगी। एक काला साया चीख पड़ा, मुझे उसका खून चाहिए।
वो मेरी नस्ल से है। फातिमा ने कुरान उठाया और कहा, तेरा कोई हिस्सा नहीं है मेरी नस्ल। मेरी औलाद अब रब की राह पर है, तेरी नहीं। एक जोरदार चीख के साथ काला साया फट गया और हवेली के अंदर तेज रोशनी फैल गई। सब शांत हो गया। फैजान अब भी रेहान की गोद में था, मगर उसके माथे पर एक हल्का सफेद निशान उभर आया, जिसे मौलाना शरीफ ने देखा और कहा, ये अल्लाह का नूर है। ये बच्चा अब जिन्नात से महफूज है, मगर इसकी तकदीर में बड़ी जिम्मेदारी लिखी है। फैजान अब 14 साल का हो गया था। एक शांत, समझदार और नूरानी चेहरा वाला लड़का, जिसकी आवाज सुनकर लोग कहते थे, ये बच्चा कोई आम नहीं, अल्लाह का फजल है इस पर। वो कुरान हिफ्ज कर चुका था, मस्जिद में अजान भी देता था और गांव के लोगों की मदद करता था। रेहान अब बीमार रहने लगा था और मरियम भी कमजोर हो चली थी। एक दिन रेहान ने फैजान को पास बुलाया, बेटा, अब हमारी जिंदगी का सूरज ढल रहा है, लेकिन तुझे एक आखिरी अमानत देनी है, हमारी कहानी और उस हवेली का सच। रेहान ने फैजान को वो खत दिया जिसमें उस जिन्न का नाम लिखा था। ये नाम तुझे किसी को नहीं बताना। अगर कभी ज़माना फिर बिगड़े और तू देखे कि लोग अल्लाह को भूलने लगे, तो फिर से उस हवेली जाना और वहां सिर्फ एक चीज कहना, और फिर जो होगा उसका सामना सिर्फ तू ही कर पाएगा। रेहान की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। मरियम उसकी पेशानी पर हाथ रखकर बैठी थी और कह रही थी, रेहान, हमने बहुत कुछ देखा, लेकिन अल्लाह ने हमें हमेशा बचा लिया। अब ये आखिरी सफर भी उसी के हवाले। रेहान ने मुस्कुराकर कहा, अगर मेरा बेटा मेरी कब्र पर सूरह मुल्क पढ़ेगा तो मुझे और क्या चाहिए। वो अल्फाज थे रेहान के आखिरी। रेहान इस दुनिया से रुखसत हो गया। मरियम अब हर सुबह कुरान लेकर रेहान की कब्र के पास बैठ जाती, कभी मुस्कुराती, कभी रोती, कभी कुछ पढ़ती। कुछ ही महीनों बाद उसने भी वही रास्ता पकड़ लिया। अब फैजान बिल्कुल अकेला था। 20 साल बाद जब अंधेरा लौट आया, अब फैजान 34 साल का हो गया था। पूरे शहर में उसकी पहचान थी फैजान मौलाना के नाम से। मगर अब शहर में फिर से अजीब चीजें होने लगी थीं। बच्चे गुम होने लगे, औरतें पागल हो रही थीं, और हर गली में रात को कोई सरसराती आवाज गूंजती थी। वो घर गया, अलमारी खोली, रेहान का खत निकाला और जिन्न का नाम पढ़ा, अल हाफिज। अब वक्त था फिर उसी हवेली में जाने का, उस हवेली में जहां सब शुरू हुआ था। फैजान अकेले गया। हाथ में कुरान था, दिल में डर नहीं, सिर्फ अल्लाह का यकीन। उसने दरवाजा खटखटाया। जैसे ही अंदर कदम रखा, सब अंधेरा छा गया। एक गूंजती हुई आवाज आई, तेरा बाप तो मुझे मिटा नहीं पाया, तो क्या कर लेगा। दीवारें फटी, हवाएं तूफानी हो गईं। सामने एक काला साया निकला, अल हाफिज, वो जिन्न। मगर इस बार वो साया डर गया। फैजान के होंठ हिले। मैं रेहान का बेटा हूं, लेकिन उससे भी पहले मैं अल्लाह का बंदा हूं। रुक जा, तुझे क्या चाहिए? फैजान ने कहा, तुझे मिटाना नहीं, तुझे बताना है कि अब तू किसी इंसान के करीब नहीं जा सकता। ये ज़मीन अब अल्लाह के नूर से रोशन होगी। अगली सुबह हवेली टूट चुकी थी। अब वहां एक मदरसा बन चुका है। लोग कहते हैं, ये ज़मीन पहले शैतान की थी, अब अल्लाह के नूर की। हर साल 12 रबीउल अव्वल की रात फैजान अपने माँ बाप की कब्र पर बैठता है। अब फैजान 39 साल का हो चुका था। लोग उसे फैजान साहब कहते थे। पूरे मुल्क में उसकी तालीम, नसीहत और दुआओं की मिसाल दी जाती थी। मगर उसके चेहरे पर एक तन्हाई अब भी थी।
वो तन्हाई जो माँ बाप की जुदाई से आती है। एक खत जो 30 साल बाद मिल। एक दिन मदरसे की अलमारी में एक पुराना बक्सा मिला। उसमें एक लिफाफा था जिस पर लिखा था। फैजान के हाथ कांपने लगे। उसने वो खत खोला, उसमें बस 3 बातें लिखी थीं। बेटा, अगर तू इस खत को पढ़ रहा है तो तू अब वो बन चुका है जिसके लिए हमने सारी जिंदगी सजदा किया। हमारे रूहों को तब सुकून मिलेगा जब तू भी किसी टूटे हुए को थामेगा, जैसे मुझे रेहान ने थामा था। तेरी मोहब्बत भी तुझ तक पहुंचेगी, बस तेरा इम्तिहान होगा बड़ा। 3 दिन बाद मदरसे में एक बुजुर्ग औरत आई। उसके साथ थी एक 20 साल की खामोश लड़की, नीला दुपट्टा, डरी हुई आंखें और बदन पर ज़ख्म। इसका नाम है साबिरा। अपने माँ बाप को खो चुकी है। किसी ने इसके साथ बहुत बुरा किया। फैजान ने उसकी आंखों में देखा। उसे अपनी माँ मरियम की आंखें याद आ गईं। वो समझ गया, ये वही इम्तिहान है जिसकी बात माँ बाप ने खत में की थी। तुम्हें किसी और से डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारी इज्जत अब अल्लाह की हिफाजत में है। साबिरा की आंखों से आंसू गिरे। क्या आप जानते हैं मैं कौन थी? मैं एक तवाइफ खाने में पली, लेकिन दिल में हर रोज अल्लाह को पुकारती रही। और एक रात मैंने बस एक दुआ की, या अल्लाह, मुझे भी रेहान जैसा कोई बना दे। फैजान कांप गया। तुमने दुआ की थी और मैंने वादा किया था। 1 महीने बाद उसी मस्जिद में जहां एक ज़माने में रेहान और मरियम का निकाह हुआ था, अब फैजान और साबिरा का निकाह पढ़ा गया। सादगी से, पाकीज़गी से और आंसुओं से। काजी ने पूछा, साबिरा बिनते सलीमा, क्या आप फैजान बिनते रेहान को निकाह में कबूल करती हैं? साबिरा ने कहा, कबूल है अल्हम्दुलिल्लाह। 3 साल बाद एक छोटा बच्चा मस्जिद की दीवार से लगा खेल रहा था। उसके हाथ में छोटा सा कुरान था। वो कह रहा था, अब्बू कहते हैं ये किताब मेरे दादा रेहान की जान थी और दादी मरियम की दुआ। मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा तो अल्लाह से मांगूंगा कि मैं उनके जैसा बनूं। जो मोहब्बत को इस्लाम से जोड़ती है, जो गुनाह को मिटाकर तौबा से नया सफ़ा खोलती है, और जो बताती है अगर तन्हा रह भी जाओ तो मत घबराना, क्योंकि अल्लाह कभी तन्हा नहीं छोड़ता।